में हर आंगन एक पेड़ जरूर लगाएं। घर बनाने के साथ हम अपना वृक्षारोपण का भी ध्यान दें। घर के आसपास दीवार के चारों तरफ पेड़ लगाएंगे तो आपका दीवार ठंडा महसूस होगा। भिलाई स्टील प्लांट है, पोल्यूशन होता रहता है। बारिश की बूंदों ने छू लिया ज़मीं को, प्रेरित किया बूंदों ने जड़ों को, तनों को। हर आंगन हो एक पेड़, प्रयास करना है मिलकर हमें सभी को। घर आंगन में, मैदान में, जहाँ जगह मिले पेड़ अवश्य लगाएं। हमको खुद ही ध्यान देना पड़ेगा, हम किसी के भरोसे में कोई काम नहीं कर सकते। पेड़ है तो पृथ्वी है, तभी हम ऑक्सीजन ले पाएंगे। पेड़ लगाते हैं उसको जीवन भर भी। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। विश्व पर्यावरण दिवस पर तमाम संस्थाएं वृक्षारोपण कर रही हैं और एक सभी लोगों को एक मैसेज दे रही हैं। आपको बता दें कि भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी के बीच में 45 सेल्सियस डिग्री तापमान हो जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान हम इस वक्त खड़े हैं भिलाई शहर के सुपेला घड़ी चौक पर और आज यहाँ पर आर्टकॉम संस्था के द्वारा यहाँ पर पौधों का वितरण किया गया। सड़क पर चल रहे थे राहगीरों को एक मैसेज दे रहे थे कि हर आंगन में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और एक पेड़ को अपने बच्चे की तरह पालना चाहिए, जिससे बड़े होकर ऑक्सीजन दे सके। निश्चित रूप से आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आर्टकॉम संस्था द्वारा सभी को निःशुल्क पेड़ का वितरण किया जा रहा है और अपील की जा रही है इस पेड़ को अपने आंगन में हर आंगन एक पेड़ जरूर लगाएं और इस पेड़ को अभी जैसे ही बरसात चालू होगी इस पेड़ को अपने घरों में लगाएं। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, गर्मियाँ इतनी बढ़ती जा रही है, इसके लिए हर आंगन में पेड़ होना जरूरी है। तो एक संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार पिछले 5 सालों से अभी लगभग 55,000 से अधिक पेड़ों को वितरण भी किया है और इस संस्था का उद्देश्य भी यही है कि हर आंगन एक पेड़ रहे और इसका देखभाल भी करना इस संस्था बहुत अच्छी कर रही है ताकि वो पेड़ जो लगा रहे हैं वो सुरक्षित रहे। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है और लोगों से भी अपील है कि अपने आंगन में एक पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ का क्या लाभ मिलेगा लोगों को? निश्चित रूप से एक पेड़ का बहुत लाभ मिलता है, इससे जो ऑक्सीजन मिलता है उससे वातावरण भी शुद्ध होता है और लोगों के घरों में जब पेड़ होता है तो इसके एक अलग से एटमॉस्फेयर उसका चेंज होता है और फल और सभी फलदार वृक्ष सभी को दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लगाने से क्योंकि जो शहर है हमारा इसमें पॉल्यूशन है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट है, पॉल्यूशन होता रहता है, तो इसके लिए हमारे आसपास पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पौधे बांटे जा रहे हैं और हर आंगन में एक पौधा मतलब गाड़े तो एक संदेश दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? संदेश सिंपल है, लगातार टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है, लोग जो कार वाले, जो एसी वाले, वो आज के डेट में आदत हो गई है कि 5 मिनट भी बिना एसी के नहीं रह सकते। और ये पौधे जो हमारे सदियों से हमारे साथ रहते हैं और एक वो समय था जब पेड़ों की छांव में जब हम लोग रहते थे, किसी फैन और किसी एसी की आवश्यकता नहीं थी। तो आज प्रकृति जो वापस रिपीट हो रही है और आवाज़ उसी स्थान पे आ रही है जब ये पौधे एसी की जगह लेंगे। और बस यही कारण है कि हमारा ये मुहिम पिछले 5 सालों से चल रहा है, ये 6वां साल है। और बच्चों के ऊपर मैंने एक खूबसूरत कविता भी लिखी है ताकि जो नींव है हमारे देश की, बच्चे जो उनके जब तक उनके दिमाग में ये सारी चीज़ नहीं जाएगी तब तक आगे हम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होंगे। तो बारिश की बूंदों ने छू लिया ज़मीं को, बारिश की बूंदों ने छू लिया ज़मीं को, प्रेरित किया बूंदों ने जड़ों को, तनों को। हर आंगन हो एक पेड़, प्रयास करना है मिलकर हमें सभी को। इसी के साथ मेरी पूरी टीम बाजी है जो लगातार बाजी है और सारे लोग हैं जो लगातार पिछले ये 6वां साल है, हर रविवार को 2 घंटा 4 घंटा समय देते हैं अपने काम नाम छोड़ के और शहर को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। वृक्षारोपण का मतलब पौधे बांट कर मतलब शहर को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे भैया? आज जो पर्यावरण दिवस है ये हम सबको आने वाली पीढ़ी के लिए इस पर्यावरण को जो संरक्षण की हम बातें करते हैं उसके लिए एक दिन याद कराने के लिए और इसको साल भर मनाने के लिए। तो आज हम जो एक अपनी तरफ से एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हर आंगन में एक पेड़ लगाएंगे, तो उसको पेड़ लगाने के साथ उसको संरक्षित करना और लोगों को जागरूक करना पर्यावरण की आने वाले समय में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जो जनसंख्या बढ़ी है, हमारे हर जगह कंक्रीट बिछा हुआ है, उसके कारण जो पेड़ कटे हैं उसके बदले में दूसरे पेड़ लगाना और जो जनसंख्या बढ़ी हिसाब से पेड़ों की संख्या बढ़ना ये बहुत नितांत आवश्यक है। और इसके लिए अगर प्रयास नहीं करें तो आने वाले समय में, इस वर्ष आपने देखा जो गर्मी पड़ी है, सभी लोग कहते हैं कि ये तापमान धीरे धीरे पूरे विश्व का बढ़ते जा रहा है। तो यह ऐसा मत हो कि मनुष्य को इस प्रकृति यहाँ इस दुनिया में रहने में बहुत मुश्किल हो, उसको रोकने के लिए आने वाली पीढ़ी की चिंता करते हम सबको आज एक फिर से वो प्रतिज्ञा को दोहराना है और साल भर उसको मनाना है कि हम अपने घर आंगन में, मैदान में, जहाँ जगह मिले पेड़ अवश्य लगाएं, उसको संरक्षित भी करें और पेड़ों को कटने से रोकना और जहाँ भी कटते दिखे उसके लिए
हमारे जो भी शासन प्रशासन में लोग हैं, हमारा वन विभाग है, उसको सूचित करना और उसको रोकना ये हमारा दायित्व भी है। हर आंगन में एक पेड़ लगाना चाहिए और एक मैसेज दे रहे हैं, क्या कहेंगे भैया? देखिए धरती का जो तापमान है निरंतर बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं 52 डिग्री 53 डिग्री टेम्परेचर हो गया। इस टेम्परेचर को हमें कम करना है। हम सभी का ये दायित्व है कि इस तापमान को कम करने के लिए अगर हर मनुष्य ये सोच ले कि मैं अपने आंगन में 2 पेड़ लगाऊंगा, 4 पेड़ लगाऊंगा, तो ये धरती का तापमान निरंतर बिल्कुल कम होगा। आप देखेंगे सेक्टर क्षेत्र में तापमान 2-3 डिग्री कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे हरियाली ज़्यादा है। बिलास इस्पात संयंत्र इस हरियाली को प्राथमिकता देता है। तो हम सभी का ये दायित्व है कि दुकान बनाने के साथ, घर बनाने के साथ हम अपना वृक्षारोपण का भी ध्यान दें। हर बार वृक्षारोपण को लेकर जागरूक किया जाता है, पौधे भी वितरण किए जाते हैं, मगर ख्याल नहीं रखा जाता। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हम लोग माननीय सांसद जी के आग्रह पे हमने पिछले लगभग 2-3 साल में 44,000 पेड़ लगाए। निशु पांडे जी और हमारी टीम, श्रीनिवास मिश्रा जी, साहू जी, सभी लोग, हम लोग निरंतर हर रविवार को निकलते हैं, 2 घंटा मेहनत करते हैं। हमारे पास मशीन है, हमारे पास निःशुल्क पेड़ है। जो लोग भी बोलेंगे पेड़ देने के लिए, हम पेड़ देने के लिए भी तैयार हैं। तो हर लोग इस पर्यावरण को बचाने के लिए लोग समझते हैं पर्यावरण बचाने के, बहुत से लोग तो समझ भी नहीं पाते होंगे पर्यावरण है क्या। पेड़ लगाना, इस धरती में पेड़ लगाने से आप देखेंगे घर के आसपास दीवार के चारों तरफ पेड़ लगाएंगे तो आपका दीवार ठंडा महसूस होगा। मैंने अपने घर में खुद चारों तरफ पेड़ लगाए। मेरे घर में एसी चलाने की आवश्यकता कम पड़ती है। आप पेड़ लगाएंगे तो आपके घर का तापमान बिल्कुल नियंत्रण रहेगा और ठंडा रहेगा। ये हम सबका दायित्व होना चाहिए। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सबको पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग सब जानते हैं क्योंकि रीज़न क्या है, इसलिए अति आवश्यक है पेड़ों का लगाना। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतने, अभी देखिए कि 40% जो पृथ्वी का हिस्सा है वो मान के चलिए कि वो भूमि खराब है। इस भूमि का सदुपयोग अपन तभी कर पाएंगे जब अपन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें, है ना। पेड़ लगाने से धरती पे जो जीव जंतु से लेकर के मनुष्य है, इनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा और सुंदरता पे भी असर पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ऑक्सीजन की कंटेंट हम लोगों को मिलेगी, है ना, उतना हमारे लिए अच्छा है। पूरे हर साल जागरूकता मतलब अभियान चलाया जाता है, पौधे भी वितरण किए जाते हैं, मगर जागरूकता नहीं दिखाई देती लोगों में। देखिए, आर्टकॉम के जैसे निशु पांडे जी है, सुदीप अग्रवाल जी है, जितनों को मैं जानता हूँ हमारे संस्था के लोग, तो हम लोग जैसे पेड़ भी लगाते हैं तो कम से कम हम लोग 2 साल वहाँ ध्यान दिया जाता है कि उस पेड़ को कम से समय पे पानी, खाद वगैरह दिया जा सके ताकि वो अच्छे तरीके से बढ़े। और उसके बाद हम उस व्यक्ति के सुपुर्द कर देते हैं, क्योंकि शुरू में हम नहीं करते ये सब चीज़ें। हमको खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। हम किसी के भरोसे में कोई काम नहीं कर सकते। आप पेड़ लगा रहे हैं तो आपको ये खुद स्वयं जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हाँ जी। क्या कहेंगे भैया? भैया, जिस तरह पेड़ बांटे जा रहे हैं, पेड़ है, जब ये बड़ा होगा आपके लिए ऑक्सीजन, फल, सारी चीज़ें देगा। अब आ जाते हैं हम दूसरी बातों पे। हमने अक्सर बातें की है, जल है जीवन है। वर्तमान में पेड़ है तो पर्यावरण है और पृथ्वी है। इसलिए सारे हिंदुस्तान के वेद पुराणों में लिखा गया है पेड़ों की पूजा, पेड़ों की सुरक्षा। आज ये दौर दोबारा आ चुका है कि हमको पेड़ों का संरक्षण, चाहे जो पूजा के माध्यम से हमारे सनातन धर्म में बताया गया, आज हम जिसे नैतिक रूप से पेड़ दे रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड रखें, ताकि उस पेड़ की वो देखभाल नहीं कर रहा, अगर वो नहीं कर रहा है तो आर्ट काम संस्था जाए और उसे देखे। मेरा यही निवेदन है। पर्यावरण दिवस पे बोलूँगा, पेड़ है तो पृथ्वी है, तभी हम ऑक्सीजन ले पाएंगे। और एक पेड़ से हम खुद ऑक्सीजन तो ज़रूर लेते हैं, समाज और लाखों लोगों को वो ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए पेड़ ज़रूर लगाएं। देख सकते तस्वीरों में कि उनका कहना है कि पेड़ ले जा रहे हो, मगर उसकी पालन पोषण, पानी लगाना ज़रूरी भी है, और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण को लेकर जागरूक किया जा रहा है, पौधे भी बांटे जा रहे हैं। क्या मानते हो, हेलमेट के साथ साथ पौधा भी ज़रूरी है? जिस तरह जीवन को ज़रूरी है हेलमेट, है ना, उसी तरह हमारे प्रकृति को भी पेड़ों की ज़रूरी है ना। और जिस तरह पर्यावरण दिवस के दिन हम पेड़ लगाते हैं, उसको जीवन भर भी उसको देखना ज़रूरी है कि वो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे तो यही है। जैसे कि लोग पेड़ लगाते हैं, आज लगा लिए, खुशी खुशी गए घर में पेड़ लगा लिए, फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज है आपका? उन लोग को यही मैं कहता हूँ कि आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से आप अपने पेड़ का जो पेड़ लगा रहे हो उसका भी ध्यान रखो, ठीक है। वो आपको ऑक्सीजन देते हैं, सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और जो आज टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो पेड़ की कमी के कारण हो रहा है। पेड़ में देखिए, पानी कब आएगा? जब आप पेड़ लगाओगे। आज पेड़ ही नहीं रहेगा तो आपका पर्यावरण जो है वो पेड़ की कमी के कारण ही पर्यावरण प्रभाव पड़ रहा है। आप
क्या कहेंगे भैया? हेलमेट ज़रूरी है, वृक्षारोपण भी ज़रूरी है। सर जैसे हेलमेट हम खुद की सुरक्षा के लिए करते हैं, ठीक है। हेलमेट जैसे हमारी सुरक्षा के लिए है, हम हेलमेट पहनते हैं जिससे हमारी सुरक्षा जैसे हम एक्सीडेंट हुए गिरे जिससे हमारे बचाव के लिए, वैसे पेड़ है हमारी पृथ्वी के बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ों का दोहन अभी इंसानों के द्वारा ही किया जा रहा है हर चीज़ में। अगर बाकी अन्य जीव जंतु की तुलना में हमारे इंसान जो ह्यूमन है वही ज़्यादा उस पेड़ का वो कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है कि हम पहले। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।